नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। मानुष बेचारा क्या करे जाके शून्य शरीर, जो जीव झांकी न उपजे तो कहाँ पुकारे कबीर। संसार के अंदर जो है हृदय में घट घट में रमने वाला जो चेतन है, उसी के समझना है, उसी के जानना है, उसी में अपना कल्याण करना है, अपने स्वरूप के साक्षात्कार करना है। मानुष जन्म नर पाई के चूके अब की घात, जाय परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। जीव जो है विवेकशील है, इसकी बुद्धि की महानता है, और ये संसार में अपने स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थिति में अगर ठहर जाए तो इस सब दुख से, इस जन्म मरण के चक्कर छूट जाएगा। आज जरूरत है जाति के मजहब के नीच ऊंच के दीवार के तोड़ने के। इस दीवार के तोड़ने के लिए सभी महापुरुषों ने चोट मारा है, और आज लोग मार रहे हैं, आगे भी मारनी है। ये जातिवाद खत्म होके, मजहबवाद खत्म होके, नीच ऊंच के दीवार टूटे। ये पांच तत्वों से शरीर बना है, और इसमें कोई छोटा बड़ा ना है। जाके भई भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसके जैसा भावना होता है, वो घट घट में रमने वाला राम को उस रूप में देखता है। यही आदमी है। अगर जो है पाप करता है तो पापात्मा होता है, धर्म करता है तो धर्मात्मा होता है, और निष्काम कर्म करके मोक्ष हो जाता है तो ये परमात्मा हो जाता है। एक जो है डाकू था, जासूस था, वो जो है बहुरुद्दीन पिंडारी उसका नाम था, और उसने जो है झांसी के रानी के अंग्रेजन के खुफिया एजेंसी के काम करता था। यहाँ भारत में मंदिरों के, राजाओं के पुल पर कहाँ कहाँ दौलत है, ये सब जो है गुप्तचर था, बताता था, लुटवाता था विदेशियों के। उसी बहुरुद्दीन पिंडारी के एक लड़का था जिसके चांद मियाँ नाम था, और वो चांद मियाँ जो है, ये दोनों जो है एक जासूसी में पकड़े गए बहुरुद्दीन के, तब बहुरुद्दीन पिंडारी मर गया, उसके फांसी हो गया, उसको मार पीट दिए, सब मर गया। ये चांद मियाँ जो था, ये जेल से छूट करके आया, इसके जेल हुआ था अंग्रेजन के समय में। तो ये उसी के जो है अंग्रेजन के जासूस था, अंग्रेजन के फिर भी वो सबके दलाली करने लगा। और एक पिक्चर बनता है, उस पिक्चर के नाम होता है अकबर अमर अंथनी, और उस पिक्चर में वो जो है सुपर हिट होता है साईं बाबा के नाम से। आज सभी मंदिर में वो पूज हुआ। तो ये वो डाकू, चोर, चक्का, लुटेरा, फुटेरा सब मंदिर में दुनिया में पूज्यमान हो गया। तो उसी तरह से मनुष्य अपना जीवन के
बदलना चाहे तो बदल सकता है और अपना इतिहास रच सकता है। आदमी जन्म जात से बड़ा छोटा बड़ा ना होता है। आप मनुष्य जो है अपने कर्म से महान होता है। तो आज जरूरत है कि मनुष्य ऊपर उठे और अपना कल्याण करे। मानुष जन्म नर पाई के चूके अब की घात, जाय परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। अगर मनुष्य जन्म में अगर आपकी चूक गया तो फिर पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा 84 जाना है। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। इसलिए ये दास के अनुरोध है कि अब की पासा डाल देनी है। थोड़ा कड़ी पड़ करके संसार में जो कुछ मिला है उसको अपना ना समझना है। सब कुछ प्रकृति के है। राय से छोड़े या बेराय से छोड़े, प्रकृति जो है सबके सब सुख के प्रबंध करती है। अब ये समझने की जरूरत है कि प्रकृति के समान पर दावा ठोकते हैं कि हमारा है। ये शरीर हमारा ना है तो ये समाज अब परिवार रिश्तेदार ये कैसे हमारा हो जाएंगे, धन बल विद्या कैसे हमारे हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हमारा ना है। ये अहंकार छोड़ देने में सुख है, पकड़े रहने में दुख है। विचार करना भाई। रतन के जतन करूं माड़ी के सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। आज जो है कबीर कहते हैं जो काया में हृदय गढ़ में जो चेतन आत्मा काया में जो वीर है, जो अपने आप के जीत लिया है, उसको महावीर कहते हैं। जो इंद्रियों के जीत लिया, मन को जीत लिया, चित्त के निरोध कर लिया और परम सुख शांति में विचरता है, धारणा ध्यान समाधि में लीन है, वो महावीर है, सुखी है, संपन्न है। वो उसको महाराज कहते हैं। संसार के ऐसा कोई राजा महाराजा ना है जो संतों के चरण में माथा न टेका हो। तो ये संसार के सब राजा जो है ये संत लोग हैं, ऋषि मुनि है, ये महाराजा है। इनकी किसी चीज की गम नहीं है। आइए अपने आप के पा करके परम सुख शांति में रहते हैं। वास्तविकता जो है यही है। बुद्ध भगवान कहते हैं जिससे मानव जाति के हित होता है उसको जो है मान लो, और जिसके मनुष्य जाति के अहित होता है उसके मत मानो, चाहे वो हमारा बाप क्यों न कहे। इस बात के समझने की जरूरत है। बुद्ध भगवान जातिवाद के भी खिलाफ थे, मजहबवाद के खिलाफ थे। आज जो है मुर्दा पूजा के खिलाफ थे, भूत पूजा के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ के धूर्त मूर्ख पंडित बुद्ध धर्म के यहाँ पनकने न दिए और पूरा संसार बुद्ध धर्म को मानता है। सब बुद्धिस्ट हैं। इस्लाम के बाद दूसरे स्थान बुद्धिस्टों के है। यहाँ हिंदुस्तान में तो ये समझदार के ज्ञानी के अब बुद्धिस्टों के मारते रहे, काटते रहे, गुरुकुल को जराते रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती पंडितन के ललकारते रहे कि कहीं वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में कहीं सिद्ध कर दो कि मूर्ति पूजा है। नहीं है। 30 गीता में ना है।
108 उपनिषद में ना है। ये खाली इस्लामी शासन में कुछ विधर्मियन के ग्रंथों में मिलावटबाजी कराई गई। इसलिए एक तरफ से सभी ग्रंथों के सार के ग्रहण करनी है, आसार के छोड़ते जाने है। एक सूप होता है, जो कूड़ा कबाड़ रहता है वो बाहर फेंक देता है, और जो अन्न होता है अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। उसी तरह से जो है मनुष्य में पारखी होता है, सत्यग्रही होता है, विवेकशील होता है। वो सत्य को छांट के ले लेता है, असत्य को फटक देता है, छोड़ देता है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। काहे कबीर भूल के औषध, पारख सबके भाई। जो परखना जानता है तो वो जो है सभी संप्रदाय में पारखी होता है। ज्ञान मार्गी या विश्वास मार्गी सभी में होते हैं। आज जरूरत है कि हम सब जो है परख करें, सार के ग्रहण करें, असार के छोड़े। एक चलनी होती है, वो चलनी जो है जब हम जितने जो है गर्दा गुर्दी होता है सब नीचे गिरा देता है और अपने अंदर जो है सार के ग्रहण कर लेता है। सूप बाहर फेंकता है, आइए अपने अंदर सार के ग्रहण करता है। उसी तरह से विवेकी होता है, सार ग्रही होता है, असार के छोड़ते जाता है। आज जरूरत है कि हम लोग सार ग्रही बने। वरण धार बारी दया गमा, को गम पावे अपार। जन तुलसी सतसंग बला, पावे विशद विचार। गुरुमुखी वाणी सत्संग से विवेक होता है, आये शक्ति आता है सारा सार के ग्रहण करने के, छांटने के। तो इसीलिए साहेब कहते हैं कि रतन के जतन करूं, माड़ी के श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। हम लोग नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। अपना देखना है कि हम हीरो हैं कि जीरो हैं, लायक है कि खलनायक है। अपने आप के रोल के ख्याल रखना। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। जो पेड़ पर से पक्का फल गिर जाता है वो दोबारा डाढ़ पर ना लगता है। ये शरीर के चलाने वाला जो ड्राइवर है, अगर एक बेर उतर गया तो फिर गाड़ी पर ना चढ़े। अब फिर उससे मिलन हो कि ना हो यह संभव है। तो जो मिला है उस पियवा के जान ले भाई। वो पियवा बहुत कमाल के है। पत्नी के सुहाग जो है पति होता है, और पति के सुहाग जो है ज्ञान होता है, और ज्ञान के सुहाग जो है चेतन आत्मा होता है। इसीलिए ज्ञानी ध्यानी साधक बन के अपने अपने आपा के जान लो। ये हम नहीं कहते हैं, 108 उपनिषद कहता है, 6 दर्शन कहता है, और 4 वेद कहता है, और संसार में ऐसा कोई महापुरुष ना है जो इसके विषय में ना कहा हो। ये श्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग का मतलब होता है कि
सबसे श्रेष्ठ रास्ता कल्याण मार्ग। एक प्रिय मार्ग होता है। प्रिय मार्ग जो है सांसारिक सुख है, पत्नी सुख, धन बल विद्या जर जोरू जमीन, कामना वासना राग द्वेष, ये सुख के पीछे दुख है और इसकी आसक्ति जन्म मरण के कारण है। इसके छोड़ने में सुख है और इसमें आसक्त होने में दुख है। ये समझने की विषय है। हम किस लिए जीते हैं, किस लिए खाते हैं? जीने के लिए। किस लिए जीते हैं पता नहीं। यही पता करनी है कि मनुष्य जन्म जो है अपना कल्याण के लिए मिला है, अपना कल्याण कर लेना है। ये बहुत दुर्लभ है और बहुत जो है शरीर जो है सबसे बड़ा दौलत है। अगर जान है तो जहान है, जान है शक्ति है तो सब कुछ है। लेकिन आज के मनुष्य न शरीर के देखते न शक्ति के देखते, पानी जैसे बहवाते हैं अपने शक्ति के, इतना पतन करते हैं कि भोग के पीछे रोगी हो जाते हैं। तो शरीर भी कमजोर, शक्तिहीन, तन मन वचन कर्म सब शक्तिहीन हो जाता है। कैसे कल्याण होगा? बाह मरोरे जात है मोहि सोवत लिए जगाए, कहीं कबीर पुकार के पिंड हो की जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सोए हैं हम, जिस दिन जगेंगे तो हमारा कल्याण होगा। न तो जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। आज जागने की जरूरत है। अगर हम नहीं अचेत रहेंगे तो पूरी जिंदगी सपना के जैसे बीत जाएगा। इस पर एक कहानी है। एक समय विष्णु भगवान के साथ में नारद जी दोनों जो है भ्रमण करने के लिए गए। विष्णु भगवान जो है नारद जी से कहे कि भाई थोड़ा विश्राम कर ले पेड़ तर, और वो कुआं है वहाँ कुछ गांव के बच्चे बच्चियां पानी भर रहे हैं, जाओ पानी ले आओ कि हम पानी पी ले, तू भी पानी पी लेना। नारद जी गए। वो नारद जी गए तो उस औरत के पानी तब उस औरत से कहे कि हे देवी हमके पानी पिला दो। औरत बड़ा सुंदर थी, कुंवार थी। उसे देख करके इनके पानी पी रहे थे और उसके शक्ल देख रहे थे। प्यास बुझ गई, लेकिन एगो आग लगी उस औरत के पानी के। अब वो औरत आगे आगे अपने घर जा रही है, पीछे पीछे नारद बाबा जा रहे हैं। ये उपनिषद की कहानी है। नारद बाबा जो है वहां पहुंच गए उसके घर पर, और जाके उसके बाप से कहे कि ए भाई, हम आपके पुत्री से शादी करना चाहते हैं। हम नारद जी हैं। नारद जी मशहूर हो चुके थे, लोकप्रिय हो चुके थे। उसके बाप सोचे कि ऐसे जो है विद्वान कहाँ मिलेगा जिसके चारों ओर नाम है। वो खट दे राजा था, शादी कर दिया। अब राजा शादी कर दिया। राजा जो है भोग के रोग में मर गया। जनता और सामंत और मंत्री नारद बाबा के दामाद थे, बेटा ना था, नारद बाबा के राजा बना दिए। नारद जो है राज सुख भोगने लगे। नारद बाबा
संयोग बस जो है एक दूसरा राजा उस पर चढ़ाई किया, अब वो नारद बाबा के राज छीन गया। ये कुछ देर पहले नारद जो है अपना बेटा बेटी के साथ राजा थे, वो रानी थी, वो राजकुमार थे। थोड़े देर के बाद जो है राज से वो राजा निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। अब ये जो है राजा से फकीर बन गए, बन बन भटकने लगे। तब उसके लड़का औरत कहती थी कि अब हम लोगों के खाने पीने के गजन हो रहा है, अब कैसे क्या करें। तो उसके लड़का जो है, नारद बाबा के लड़का जो है भूखे रो रहा था, मर रहा था। औरत गुस्से में नारद से कही कि कहीं से कुछ लिया हो, और कड़ी बोली। नारद बाबा भी जो है, नारद बाबा जो है ये भी जो है विचार करने लगे, और जैसे ये भी अपने जोश में आए तब तक ले जो है नारद जी के नींद खुल जाता है। ये जो है हकीकत में कहानी हुई। आज जब जो है नारद के होश हुआ कि हम तो जो है विष्णु भगवान के पानी ले आने के लिए आए थे, तो देखते हैं कि सामने विष्णु भगवान खड़े हैं। पूछे कि नारद तू पानी लेके ना आया? कहा कि नहीं महाराज। कहा कि तू 1 घंटा से हम तुम्हारा इंतजार करते हैं, 1 घंटा ये सपना देख रहे थे। अब वो सपना में जो है उनके गृहस्थी के नाश हो गया, राजा भी बने, कंगाल भी बने, राज भी किए, सब कुछ हो गया 1 घंटा में। तो जैसे ये जिंदगी मनुष्य के बीतता है, ये सपनवत है। ये जो अभी तक बीत गया उसके पता ना हुआ कि कहाँ गया, अभी जो है इसको भी पता ना रहेगा कि ये कहाँ जाएगा, आगे जो आएगा उसको भी पता ना लगे। ये तीनों काल के जो समय है ऐसा ही बीतते चला जाएगा। हम बेहोश हो करके बेहोश के बेहोशे रहे। बालेपना बीत गया, जवानी बीत रहा है, बुढ़ापा बीत रहा है, अब मृत्यु बाकी है। कब होश में आएंगे, कब चेतेंगे। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।